4 साल देश की सेवा, गोली बारूद के बीच जिंदगी और फिर बेरोजगारी का सर्टिफिकेट। क्या यही है हमारे देश के अग्निवीर का भविष्य? क्या हम अपने ही सच्चे सिपाहियों के साथ ऐसा सलूक करेंगे? और अगर हाँ, तो फिर ये राष्ट्रभक्ति सिर्फ भाषणों में क्यों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एन के टाइम्स में। अब देखिए, 2022 में एक नई योजना आई। नाम था अग्निपथ और इससे जुड़े युवा कहलाए अग्निवीर। सरकार ने कहा देश को जवान भी मिलेंगे और युवाओं को अवसर भी। लेकिन अब जब पहला बैच 4 साल की सेवा पूरी करने के करीब है, तो एक बड़ा सवाल सबके सामने खड़ा है। अब इनका क्या होगा? सरकार ने पहले ही साफ किया था, सिर्फ 25% अग्निवीरों को स्थायी किया जाएगा और बाकी 75% उन्हें सेना से बाहर कर दिया जाएगा। न पेंशन, न दूसरी सरकारी नौकरी, न कोई गारंटी, बस 4 साल की सेवा और फिर बेरोजगारी। अब आप सोचिए, एक 19 साल का लड़का भर्ती हुआ, उसने सीमा पर खड़ा होकर देश की रक्षा की, मौत को सामने देखा, और जब वो 23 का हुआ तो उसके हाथ में सिर्फ एक पेपर पकड़ा दिया गया, धन्यवाद, आपकी सेवा पूरी हुई। क्या ये इंसाफ है? आज देश भर में अग्निवीर युवाओं में गुस्सा, निराशा है। वो कह रहे हैं हमने खून पसीना दिया और बदले में क्या मिला? कई जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। कई युवाओं ने कहा अगर यही होना था तो हमें भर्ती ही क्यों किया गया? सरकार कहती है अग्निवीरों को भविष्य में प्राइवेट नौकरियों में मौका मिलेगा। कुछ राज्य सरकारों ने कहा कि उन्हें पुलिस भर्ती में वरीयता दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है, क्या इसका कोई ठोस प्लान है या फिर ये सिर्फ वादे और भाषण है? अब तक किसी भी बड़ी कंपनी ने खुलकर नहीं कहा कि वो अग्निवीरों को नौकरी देगी। दूसरा सवाल, सेना जैसे संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र में ठेके की नौकरी क्या वाकई सुरक्षित मॉडल है? क्या एक अस्थायी सैनिक उस समर्पण और जुनून से लड़ेगा जैसे एक स्थायी सैनिक लड़ता है? रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है अग्निपथ योजना जल्दबाजी में लागू की गई और अब इसके गंभीर परिणाम सामने आने लगे हैं। सेना का मनोबल गिर रहा है, युवाओं में भ्रम फैला है और राष्ट्र की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब बात सिर्फ एक योजना की नहीं है, बात है देश के युवा भविष्य की, उनके आत्मसम्मान की और सेना के गौरव की। सरकार को चाहिए कि वो अग्निवीर योजना की समीक्षा करे, युवाओं के लिए एक स्पष्ट भविष्य तय करे और सेना में स्थायित्व को प्राथमिकता दे, क्योंकि ये कोई साधारण नौकरी नहीं, ये राष्ट्र की सेवा है। तो अब सवाल आपके सामने है, क्या अग्निवीर योजना से देश को लाभ मिला है या इससे हमारे युवाओं का भविष्य अंधेरे में जा रहा है? क्या आप मानते हैं कि 4 साल की सेवा के बाद उन्हें सम्मानजनक विकल्प मिलने चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि अग्निवीरों को इंसाफ मिले, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एन के टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, जहां बात होती है साफ, सीधी और मुद्दों की। धन्यवाद।